हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया है आज डिस्कशन के लिए। और टॉपिक ये है साहब कि जो डोनेशन है उस पे जीएसटी कब लगता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो कोई पर्सन डोनेशन दे रहा है तो उस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, उसका डिस्कशन करेंगे। और अगर जो जीएसटी लगेगा तो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए उसके हम बात करेंगे आपके साथ। मैं बता दूं, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में ये चीज मैं आपको समझाऊंगा। ये 2 से 4 मिनट का वीडियो रहेगा जहां पे आप चीजों को बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। ओके, सीए बनने के बाद मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ही काम किया है, तो इस सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो आइए इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, इस चीज को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। मेरे एग्जांपल में यहाँ पे एक साइड मिस्टर ए है और दूसरी साइड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, अब ये जो मिस्टर ए है वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दे रहे हैं। ओके, या फिर कह लीजिए गिफ्ट दे रहे हैं। अब देखिए, इस गिफ्ट पे या फिर डोनेशन पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि क्या मिस्टर ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से कुछ बदले में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, जैसे कि मिस्टर ए ने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को बोल रहे हैं कि मैं आपको ये डोनेशन दिया ना, ये गिफ्ट दिया ना, इसके बदले में आप मेरे को कोई गुड्स दे दो। ओके, देन जीएसटी लग जाएगा। या फिर आप मेरे को कोई सर्विस दे दो, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आप मेरे बिजनेस का एडवर्टीजमेंट कर डालो, देन इन दैट केस ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है मिस्टर ए को गुड्स प्रोवाइड कर रही है या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और डोनेशन या गिफ्ट का चद्दर ओढ़े ओढ़े चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को मिस्टर ए से कंसिडरेशन मिल रहा है। ये क्या मैं बोल रहा हूं, आइए यहां से समझा देता हूं आपको। तो देखो, जैसा कि आप जानते रहेंगे कि जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई है। मतलब क्या, गवर्नमेंट को जीएसटी लेने का तभी पावर आएगा जब कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई का कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। और सप्लाई का कंडीशन क्या है साहब, तो देखो, गुड्स या फिर सर्विस या फिर दोनों चीज का सप्लाई होना चाहिए। ओके, और सामने से जिसको सप्लाई कर रहा है सेलर, वहां से कंसिडरेशन मिलना चाहिए। और तीसरी बात, ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। तो ये जो डेफिनेशन है उसके बेसिस पे क्या हो रहा है, देखिए, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इनको गुड्स दे रही है या फिर एडवर्टीजमेंट का सर्विस दे रही है, और इसके बदले ये डोनेशन के नाम पे क्या कर रहे हैं, कंसिडरेशन दे रहे हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। और बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा। दूसरी साइड देखिए, मिस्टर ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन तो दिए, लेकिन कोई कंडीशन नहीं रखे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पे कि आप मेरे को गुड्स दो या आप मेरे को सर्विस दो। ठीक है, गुड्स कोई भी दे सकता है, सर्विस फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट की सर्विस दो, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं रख रहे हैं। देन इन दैट केस ये प्योर डोनेशन है, फिलोंथ्रॉपिक एक्टिविटी वाला डोनेशन है। यहाँ पे क्यों कोई भी पिक्यूनरी बेनिफिट नहीं जा रहा है मिस्टर ए को, और बिकॉज ऑफ दैट जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, अभी देखिए, ये जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मान लेते हैं मिस्टर ए ने क्या किया ना, एक चेयर दिया। अब मिस्टर ए ने जो चेयर दिया उस पे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने जस्ट ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए, ठीक है, मिस्टर ए का नाम लिख दिया कि डोनेटेड बाय मिस्टर ए। तो यहाँ पे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कोई एडवर्टीजमेंट का काम नहीं कर रहा है, तो वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो कैसा लगा आपको ये डिस्कशन, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर जो आपको चीजें समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।